नमस्कार। उत्तर प्रदेश में सियासी फील्डिंग धीरे धीरे टाइट होती जा रही है, इधर से भी और उधर से भी। समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पूरे प्राणपण से अपनी व्यूह रचना करने में तल्लीन है और इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी व्यूह रचना करने में अपनी संपूर्ण ऊर्जा झोंके हुए। लगभग इस साफ हो गया कि पंचायत चुनाव अभी विधानसभा चुनाव से पहले नहीं होने जा रहे। हालांकि सरकार इस आशय की घोषणा नहीं करेगी, लेकिन परिस्थितियां ये बता रही हैं कि अब पंचायत चुनाव होना संभव नहीं होगा। अभी राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना है, फिर आयोग की रिपोर्ट आएगी और तब तक विधानसभा चुनाव इतना नजदीक आ जाएगा कि फिर पंचायत चुनाव कराने का व्यवहारिक अर्थ नहीं रह जाएगा। या तो अप्रैल मई जून में ये निपट जाए पंचायत चुनाव, अन्यथा फिर इसको विधानसभा चुनाव के बाद, नई सरकार बनने के बाद ही होना होगा। तो इसलिए अब तैयारी पंचायत की नहीं, अब तैयारी है महापंचायत की, यानी विधानसभा की, बड़ी पंचायत कहेंगे उसको। अब अखिलेश यादव विपक्ष में है, इसलिए वो केवल सामाजिक समीकरणों की व्यूह रचना कर सकते हैं, दूसरे दलों से कुछ चेहरों को अपने आंगन में लाकर व्यूह रचना कर सकते हैं, तो वो उसमें लगे हुए और अपना सामाजिक दायरा भी बढ़ा रहे हैं और अपनी सामाजिक उपस्थिति भी बढ़ा रहे हैं। शादी हो, ब्याह हो, कथा हो, भागवत हो, वहां जा रहे हैं ताकि वहां के आसपास के इलाकों में एक संदेश जाए, एक वाइब्रेशन पैदा हो, कंपन पैदा हो। बड़ा नेता कहीं जाता है तो स्वाभाविक है उसके आसपास के 2-4 जिलों में उसका एक हल्का सा कंपन महसूस होता है, लोगों का मूवमेंट बढ़ता है पार्टी की। उस काम में अखिलेश यादव लगे हैं। फूल बाबू से लेकर नसीमुद्दीन तक को पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि हमने सारे वेपन तैयार कर रखे हैं और फील्डिंग बिल्कुल सजा के रखी है, टाइट कर रखी है। अखिलेश यादव इस बात को बोल भी रहे। दूसरी ओर योगी सरकार है, वो जो योगी आदित्यनाथ की जो मूल यूएसपी है उस पर तो सरकार काम कर ही रही है, उसके समानांतर, उसके साथ साथ कोशिश इस बात की भी है कि जो कई ऐसी मांगे हैं जो लंबे समय से प्रदेश में रही हैं, उनको भी धीरे धीरे पूरा किया जाए। उसमें एक बड़ी मांग थी, करीब 11-12 लाख प्रदेश के जो अध्यापक थे, बेसिक से लेके और हायर एजुकेशन तक के, उनको और उनके परिवारों को कैशलेस ट्रीटमेंट, इलाज की सुविधा, वो घोषणा कर दी थी योगी आदित्यनाथ ने। राजाज्ञा भी जारी हो गई और नए वित्तीय वर्ष से वो व्यवस्था क्रियान्वित हो जाएगी। ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। 11 लाख से ज्यादा परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। सोचिएगा, विधानसभा की दृष्टि से देखें तो ये बड़ा निर्णय है, चुनाव की दृष्टि से देखें। दूसरा, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, शिक्षा मित्र और अनुदेशक, ये भी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा वर्ग है। इनमें इनके परिवार के सदस्यों की संख्या जोड़ ले तो फिर ये बहुत बड़ा समूह हो जाता है। इसके मानदेय बढ़ाने का फैसला भी सरकार ने कर लिया, मुख्यमंत्री ने इसका अनाउंसमेंट भी कर दिया। 1 अप्रैल से ये भी लागू हो जाएगा। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, इन चारों समूहों का मानदेय बढ़ जाएगा 1 अप्रैल से। ये भी एक बड़ा कदम है। एक वोट जुटाने की कसरत हो रही है, एक वोट सहेजने की कवायद हो रही है उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ जो यमुना, ये गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सब चीजें भी हैं
बुनियादी ही ढांचे का जो विकास हो रहा है वो भी चीजें चुनाव को प्रभावित करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित कोई चीज करती है तो वो करती है व्यक्ति को मिला सीधा लाभ। इसलिए मैंने ये बातें बताई, कैशलेस इलाज वाली स्कीम बताई, फिर मानदेय बढ़ने वाली स्कीम बताई। विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ी भर्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग इसमें आएंगी, वो भी पूरे प्रदेश भर में एक वाइब्रेशन पैदा करेंगे, क्योंकि भर्ती भी ऐसी चीज है जो सीधे व्यक्ति से जुड़ती है, समूहों से नहीं, सीधे व्यक्ति से जुड़ती है। जाकर भर्ती आए और अच्छे से भर्ती संपन्न हो जाए तो उसका लाभ होता है, भर्ती नहीं आए और उसकी मांग होती रहे तो उसका नुकसान होता है। राजनीति में कुछ चीजें बिल्कुल साफ होती हैं, इसलिए मैंने कहा कि फील्डिंग इधर से भी बिल्कुल अच्छे से जमाई जा रही है और इसी फील्डिंग को और रोचक बना रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग और उनके दल। वो अपनी पार्टी की फील्डिंग कितनी यहां जमा पाएंगे ये अलग विषय है, लेकिन उनकी उपस्थिति की संभावना मात्र से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कंपन तो हो ही रहा। इधर वाले भी परेशान, यानी कांग्रेस वाले भी और सपा वाले भी, और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को लेकर स्वाभाविक एक कंफर्ट जोन में है, क्योंकि उसको लगता है ओबीसी की सक्रियता जितनी रहेगी उतना ही लाभ रहेगा भाजपा को। और एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो है भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है कि वो तीसरी बार, उसकी सरकार तीसरी बार के लिए जनादेश मांगने जाएगी इस चुनाव में। 2 बार तो सरकार रहेगी योगी जी की, इसलिए उसको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी और वो इस बात के लिए सन्नद्ध भी है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जो विरोधी पार्टियां हैं वो 10 साल से सत्ता का इंतजार कर रही हैं, तो वो भी अपनी संपूर्ण ताकत झोंकेंगी। और जब आप लंबे अरसे से सत्ता में होते हैं तो कुछ चीजें स्वाभाविक तौर पर ऐसी होती हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं रह जाती। इस तथ्य को योगी आदित्यनाथ समझ रहे हैं, इसीलिए अब उनका फोकस डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स पर है, विकास परक राजनीति पर है। वो उनको आप पिछले कुछ महीनों से सुनिए, उनका सारा ध्यान इस बात पर है कि एआई का उपयोग कैसे हो बढ़े उत्तर प्रदेश में, बुनियादी ढांचा विश्व स्तर का कैसे हो उत्तर प्रदेश में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को और आगे कैसे ले जाएं, वैश्विक स्तर पर इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े, सारा फोकस इस बात पर है। और विकास को लेकर जो एक प्रारंभिक शर्त है कि भाई विकास तब होगा जब कानून व्यवस्था होगी, जब रूल ऑफ लॉ लागू होगा, तो वो योगी आदित्यनाथ ने करके पहले अपने पहली कार्यकाल में वो व्यवस्था ठीक कर दी कि प्रदेश में शांति रहे, न दंगा हो न कर्फ्यू लगे। इसीलिए वो कहते हैं यूपी में नो दंगा नो कर्फ्यू, यूपी में सब चंगा। और उनकी इस बात को भारत के एक बड़े दवा निर्माता समूह के मालिक ने मंच से इंडोर्स भी कर दिया योगी आदित्यनाथ की इस बात को। उन्होंने कहा कि हम मेरठ में रहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थितियां थीं कि हम लोगों को मेरठ छोड़कर जाना पड़ा, उत्तर प्रदेश छोड़कर जाना पड़ा और बाहर अपना कारोबार फैलाना पड़ा। वो कंपनी इतनी बड़ी है कि आज 15 देशों में काम कर रही है। और वो जब ये कह रहे थे तो उनकी आंख में आंसू थे। योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में वो कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश ऐसा हो गया है कि लौटने का मन करता है, यहाँ शांति है, यहाँ सुरक्षा है। तो वो कॉम्प्लीमेंट तो योगी आदित्यनाथ के पास है कि उत्तर प्रदेश को अपराध, संगठित अपराध और दंगा जैसे बड़े दंश से मुक्ति उन्होंने दिला दी। अब वो इसको, क्योंकि विकास आर्थिक समृद्धि लाता है, जेब में, सामान्य व्यक्ति की जेब में भी पैसा पहुंचता है
और जब सामान्य व्यक्ति की जेब में पैसा पहुंचता है तो उसको और उसके परिवार को जो अनुभूति होती है वो उस समय की सत्ता और सरकार के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करती है। इसलिए केवल ऐसा नहीं कि केवल सरकारी नौकरी देने से ही राजनीति मजबूत होती है, चुनाव जीतने का रास्ता मिलता नहीं। आप उद्योग धंधे का भी जाल बिछा दें, अच्छे से कारोबार आकार ले, तो भी उसका श्रेय सरकार को जाता है और उसका राजनीतिक लाभ सरकार को मिलता है। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ इन तमाम आयामों पर एक साथ अपनी फील्डिंग सेट कर रहे हैं। और दूसरी ओर अखिलेश यादव हैं जो राजनीतिक समीकरणों को साध रहे हैं, सामाजिक समीकरणों को साध रहे हैं और योगी सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट लेकर मैदान में जमे हुए। फील्डिंग दोनों तरफ से टाइट है। अब देखना है कि बैटिंग कौन कैसी करता है, इधर वाले कैसी बैटिंग करते हैं और उधर वाले कैसी बैटिंग करते हैं। धन्यवाद।